दोस्तों, अगर आप भी एक 11th एंड 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि बहुत जल्दी आप लोगों का फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा और समय लगेगा। पहले 12th का शुरू होगा, फिर 11th का शुरू होगा, लेकिन शुरू बहुत जल्दी होने वाला है। बहुत ही कम समय रह गया है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने यूनिट टेस्ट को ना बिल्कुल सीरियसली लेते नहीं है, लेकिन मैं आपको अगर बताऊं कि आप लोग के लिए यूनिट टेस्ट भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आप लोग का बोर्ड एग्जाम, तो कैसा रहेगा? क्योंकि दोस्तों रीजन क्या है कि अगर आप लोग यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो तो दो से तीन चीज के लिए आपको बहुत बेनिफिट होता है। सबसे पहले, आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे, यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाओगे, तो आपका एक हैबिट बनेगा और वही हैबिट आपके बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन में आपको काम देगा और आपके 80 to 90% स्कोर करने का जो ड्रीम है वो पूरा होगा। दूसरा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। मान लो यूनिट टेस्ट में आपके 80 to 90% आ रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि यार जब मैं यूनिट टेस्ट में 80 to 90% स्कोर कर सकता हूं तो मैं आगे भी, यानी अपने आने वाले एग्जाम लाइक बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर कोई भी अल्टरनेटिव एग्जाम है, उसमें भी स्कोर कर सकता हूं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो यूनिट टेस्ट एग्जाम होता है उसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो टीचर्स के नजर में आ जाते हो, क्योंकि बट ऑब्वियसली टीचर्स भी जो होते हैं वो स्टार्टिंग से ही जो सीरियस बच्चे होते हैं, जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं, उनके ऊपर नजर बना के रखते हैं। तो मान लो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ही आपके 80-90% आ जाते हैं तो डेफिनेटली आप जो भी सब्जेक्ट के टीचर्स होंगे उनके नजर में आ जाओगे और डेफिनेटली वो आपको फायदा करेगा प्रैक्टिकल्स में, क्योंकि प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स होते हैं भाई, पता है ना। तो 30 में से अगर आपको 29 मार्क्स, 28 मार्क्स या फिर 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स स्कोर करना है तो टीचर्स के नजर में अच्छा रहना पड़ेगा। और यूनिट टेस्ट एक मात्र अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप पहले बॉल पे ही चौका मार के टीचर्स को इंप्रेस कर सकते हो और डेफिनेटली उनके नजर में अच्छे बन सकते हो। तो ये सारा चीज कैसे करना है, क्या प्लानिंग हो सकती है, तो मैं आपको आज देने जा रहा हूं एक फर्स्ट यूनिट टेस्ट का बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियो, जो 12th स्टैंडर्ड के लिए स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल है, लेकिन जब 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी अभी एक महीने में प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करके आ जाएंगे तो उनका भी जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा तो उनके लिए भी होने वाला है। यानी ये दोनों स्ट्रीम के लिए कॉमन होने वाला है, साइंस कॉमर्स एज वेल एज फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए। कोई आर्ट्स का बच्चा होगा तो उसके लिए भी ये वीडियो कॉमन होने वाला है, जरूर से देखना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेट्स की। तो अगर आप एक 12th के बच्चे हो या फिर 11th के बच्चे के, तो बहुत सारे स्कूल्स में मतलब कॉलेजेस शुरू नहीं हुए, तो हम मोटा मोटा 12th के बच्चों को ही पकड़ के चलेंगे, लेकिन जब ये बच्चा 11th का भी देख रहा होगा ना, तब अपने हिसाब से वो आप डेट एडजस्ट कर लेना। तो सबसे पहले मैं पूछता हूं कि आपका एग्जाम डेट अगर आपको पता चल गया होगा तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका एग्जाम कब से शुरू हो रहा है। 10th के स्टूडेंट से जब मैंने बात की थी तो कोई बोलता है कि सर 1 अगस्त से है, कोई बोलता है 10 अगस्त से, कोई बोलता है 15 अगस्त के बाद है। तो हम ये मान के चलते हैं इमेजिनेशन के तौर पे कि आप लोगों का जो फर्स्ट यूटी होगा, ठीक है ना, वो कब होगा, हम ये मान के चलते हैं लेट्स से 10 अगस्त से शुरू हो रहा है, हम ये मान के चल लेते हैं। तो आज का जो तारीख है, जो आपको वीडियो मिल रहा है, वो है 15 जुलाई। यानी आज से देखा जाए तो जुलाई का 15 दिन और अगस्त का 10 दिन, यानी कुल मिला के हमारे पास कितने दिन बचे हैं? सिर्फ और सिर्फ 25 डेज बचे हुए हैं आप लोग के फर्स्ट यूनिट टेस्ट के जो भी सिलेबस आपको आने वाला है, 3 चैप्टर 4 चैप्टर पर सब्जेक्ट के हिसाब से, उसको प्रिपेयर करने में। तो आपने 25 दिन के हिसाब से काउंट कर लिया। अब आपको सिलेबस चेक करना पड़ेगा कि अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, समझो इस चीज को, ठीक है, अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है तो आपको पता है आपके सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इसके अलावा लैंग्वेजेस, आईटी या फिर सीएस होगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके हर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। लेट्स से फिजिक्स में 3 आ रहा है, केमिस्ट्री में 3 आ रहा है, मैथ्स में 3 आ रहा है, बायोलॉजी में 3 आ रहा है। तो ये 3 कितने हो जाते हैं? 12 चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब मेरे पास है 25 दिन, तो 25 दिन मेरे पास है पढ़ने हैं, आपको 12 चैप्टर है, मतलब देखा जाए तो सिर्फ 2 डे यानी 2 दिन आपको मिल रहा है एक चैप्टर को पढ़ने के लिए। मतलब अगर आप अपना 1 दिन 2 दिन पूरा वेस्ट कर देते हो और कुछ नहीं पढ़ाई करते हो, कुछ भी नहीं समझते हो, तो समझ जाना कि आप अपना एक एक चैप्टर वेस्ट करते जा रहे हो और उतना ही आपका सब्जेक्ट और चैप्टर्स के हिसाब से आपके मार्क्स भी कम होते जा रहे हैं। तो सेम अप्लाई कर लो, आप जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर लो सेम, कि आपका एसपी सब्जेक्ट होगा, ओसीएम होगा, बीके होगा या फिर इकोनॉमिक्स होगा। तो कितने कितने चैप्टर्स आने वाले हैं वो टीचर से बात कर लेना, पूछ लेना कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मुझे कितना है। बहुत सारे स्कूल्स में तो बहुत जल्दी यूनिट टेस्ट शुरू करते हैं, तो बता भी देना कि सर हमारा तो हो गया, टेंशन नहीं। तो जो भी होगा बता देना, ठीक है ना। तो एसपी में मान लो 3 चैप्टर है, ओसीएम में 3 चैप्टर है, बीके में 2 चैप्टर है या फिर 3 चैप्टर है, इकोनॉमिक्स में 3 चैप्टर है। तो जैसा रहेगा उसके हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और एक टाइम टेबल बना लो कि मेरे को हाँ ये 2 दिन लगातार ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो कोई 2 दिन उठाओ, जैसे मान लो आज से पढ़ना शुरू करो तो आज से लेके कल तक मतलब पूरा का पूरा 2 दिन आप क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ोगे। कॉमर्स के हो तो सिर्फ और सिर्फ एसपी पढ़ोगे, आर्ट्स के हो तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो पढ़ोगे। तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम टेबल बना लोगे। 10-12 दिन के अंदर आप लोग फुल फ्लेज सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, वीडियोस देखना है। हमारे इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर सभी लोग जानते हैं
आप लोगों को भी बता रहा हूं, JR कॉलेज के ऊपर आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हो। इस यूट्यूब चैनल पे पूरा साइंस स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर के वीडियोस कंप्लीटेड है और कॉमर्स के भी कंप्लीटेड है। तो आप हमारे इस चैनल पे आके आराम से वीडियोस देखिए, पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, हर चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो और आराम से अपना नोट्स के थ्रू आप क्वेश्चन आंसर्स को या फिर जो चीजें हैं उसको याद करके एग्जाम में आंसर से अच्छे से मार्क्स निकाल सकते हो आंसर लिख के। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, ये आपके ऊपर है, बाकी हमारे तरफ से मेहनत जारी है। ठीक है, तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी की अगर हम बात कर ले फर्स्ट यूनिट टेस्ट के हिसाब से, तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि मान लो आज आपका होमवर्क आपको मिला होगा, जैसे 12वीं के बच्चों को तो थोड़ा वैसे कम मिलता है, लेकिन जो भी आपका जर्नल प्रैक्टिकल वर्क है उसको सबसे पहले कंप्लीट करना। कम से कम 2-3 सब्जेक्ट हर दिन आपको करना है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर आपका टारगेट फर्स्ट यूनिट टेस्ट है तो टारगेट करो कि भाई मैं 2 दिन लगातार एक ही सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, या फिर हर 2-2 घंटे पे आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, ये आप लोग के ऊपर है। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है आपको मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट में। अब मैथ्स और साइंस मतलब क्या, जो साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है वो मैथ्स पे ध्यान दे देगा क्योंकि भाई इसमें प्रैक्टिस चाहिए होता है। जो कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट है वो बीके सब्जेक्ट पे ध्यान दे देगा क्योंकि वो अकाउंट से उसमें कैलकुलेशन चाहिए होता है। टेक्स्ट बुक आप लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बोला कि हमारे चैनल पे हमने पूरा टेक्स्ट बुक के हिसाब से लाइन टू लाइन सब कुछ पढ़ा रखा है वीडियोस में हमारे। तो लेक्चर वीडियोस आप देख सकते हो, नो नीड टू लर्न द टेक्स्ट बुक। हमारे वीडियोस भी समझ लोगे और टेक्स्ट बुक साथ साथ में रीड करते जाओगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। मोस्टली टेक्स्ट बुक के हर चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइजेस होते हैं, पता है ना, हर चैप्टर खत्म होता है तो उसके पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बोलते हैं, उसी को ज्यादा करना, उन्हीं में से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं आपके एग्जाम में, ये चीज ध्यान में रखना है। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज ज्यादा सॉल्व करो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट आंसर जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। रिवाइज कर सकते हो हर संडे को आपको रिवीजन करना है। जैसे मान लो आपने आज मंडे से सैटरडे तक पढ़ाई किया, तो मंडे से सैटरडे जो भी आपने पढ़ाई किया है वो संडे को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे कि मंडे को मैंने ये पढ़ा तो उसका 1 घंटा रिवीजन, ट्यूसडे को मैंने ये पढ़ा तो उसका 1 घंटा रिवीजन। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि मंडे ट्यूसडे को आपने 2 दिन जो पढ़ाई किया उसके अगले दिन आपने रिवीजन कर लिया। या फिर सबसे बेस्ट तरीका ये भी होता है, अपने अपने तरीके के ऊपर है, कि आपने आज जो भी पढ़ा वो रात को सोने के पहले रिवाइज कर लो। तो जो भी चीज है, लेकिन रिवाइज करना इज इंपॉर्टेंट। तो ये जब आप काम करोगे तो आपका एक प्लानिंग अच्छा होगा, हाई स्कोर कर पाओगे, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कर पाओगे। तो ये तो आपका एक बेसिक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है सब्जेक्ट वाइज टिप्स। जो भी हमारे 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स है, सब्जेक्ट वाइज टिप्स याद रखना। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, ध्यान से देखना। अब आपका फिजिक्स का सब्जेक्ट है तो सबसे पहले कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा कंसेप्ट को समझ के जाता है वो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैं मान लो कि आपको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, आपने सुना होगा, फर्स्ट चैप्टर में ही है। तो भाई एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम एंगल ऑफ बैंकिंग यानी थीटा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको ये पता है, आपने हमारे वीडियोस देख के समझा हुआ है, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। आराम से आप उसको बिना याद किए भी खुद से भी लिख सकते हो। तो ये एक फायदा होता है कंसेप्ट क्लियर करने का, क्योंकि भाई सिलेबस इतना बड़ा है कि हर चीज पॉसिबल ही नहीं है याद करना। 100% कोई बच्चा पढ़ ही नहीं पाता है सिलेबस, ये तो हर बार हमने देखा हुआ है। लेकिन वो बच्चा जिसने हमारे वीडियोस देखे हैं, भाई ऑफलाइन क्लासेस जा रहा है या फिर स्कूल कॉलेज जा रहा है, वहां पे वो पूरा समझ पा रहा है, उस चैप्टर के हर एक टॉपिक का मीनिंग समझ पा रहा है, कैसे आया वो प्रॉब्लम, कैसे वो डेरिवेशन आया वो समझ पा रहा है, तो डेफिनेटली वो खुद से भी ओन वर्ड्स में लिखेगा तो भी उसको जहां पे 4 में से 0 मिलने वाले थे वहां पे 4 में से कम 3 मार्क्स तो उसको मिल जाएंगे। तो ये चीज करना होता है। तो कंसेप्ट पे ध्यान रखो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, फॉर्मूला शीट बनाओ कि हर चैप्टर के हर टॉपिक के ये फॉर्मूला है, ये डेरिवेशन है, ये उसके आंसर शीट है, ये आप बना सकते हो। डायग्राम्स वगैरह है उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम अप्लाई होता है केमिस्ट्री में, रिएक्शंस जो भी है, खासकर जो आपका आखिरी के 4-5 चैप्टर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, पूरे रिएक्शन से भरे हुए, वो कर सकते हो। इक्वेशन रिएक्शंस को लिख के प्रैक्टिस करना। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करो जो हम हर बार कराते हुए, ठीक है। नोट्स जितना हो सके उसको लर्न करो, याद करो। मैथमेटिक्स में क्या होता है, कंसेप्ट का खेल है, मेथोडोलॉजी का खेल है और प्रैक्टिस का खेल है। तो मान लो कि आप लोग को एक चैप्टर है, जैसे कोई भी चैप्टर, जैसे मैट्रिसेस ले लो, चलो अब मैट्रिसेस है चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट पार्ट 1 का, मैट्रिसेस ले लिया। अब आपको समझना है कि मेथड ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, मेथड ऑफ रिडक्शन क्या होता है, एडजॉइंट मेथड क्या होता है, ये आपने समझ लिया। अब उसको सॉल्व कैसे करना है, तो जब आपने समझ लिया कि सॉल्व कैसे करना, चाहे आपने वीडियो देखा, चाहे कॉलेज में समझ के आ रहे हो, ट्यूशन क्लासेस में समझ के आ रहे हो, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने समझ लिया तो उसका एक एग्जांपल उठाओ। आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, एक्सरसाइज है ना, तो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन उठाओ, उसको रखो और बिना देखे उसको सॉल्व करो। जहां अटक रहे हो वहां वीडियो देख लो, हमारे सब कुछ पढ़ा रखा है हमने, और उसको सॉल्व करो। जब आप एक एग्जांपल को एटलीस्ट सॉल्व कर पाओगे हर टाइप के, जैसे इन्वर्जन मेथड का एक एग्जांपल सॉल्व कर लिया, रिडक्शन मेथड का एक एग्जांपल सॉल्व कर लिया, एडजॉइंट मेथड का कर लिया, वैसे हर चैप्टर के जितने भी टॉपिक है उसके एक एक एग्जांपल भी अगर आपको सॉल्व करने आ गया ना, तो एग्जाम में भी आप कर पाओगे, ये आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये आपको मैथ्स में करना है, जितना हो सके पीवाईक्यू को फोकस करना, फॉर्मूला एंड शॉर्टकट बनाओ, और कोई भी टाइप के सम को स्किप मत करो। एक एक्सरसाइज होता है उसमें अगर 50 तो चलो बहुत ज्यादा बोल दिया, अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में कम से कम 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो कम से कम तीनों चारों टाइप के एक एक क्वेश्चन को ले लो और सॉल्व कर लो। तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करता है। सेम होता है बायोलॉजी में, ठीक है। बायोलॉजी क्या है, पूरा का पूरा थियरी है, तो इसको समझना है,
एक्सप्लेनेशन के लिए अब वीडियोस देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, डायग्राम्स को प्रैक्टिस करो, डेफिनेशन और कीवर्ड्स को याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्टकट में याद रख सकते हो, शॉर्ट पॉइंट्स में याद रख सकते हो, और इसको ज्यादा डीप में पढ़ना है जो इसको आगे जाके नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करना है तो थोड़ा एनसीईआरटी के ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता हूं हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के। हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक भी इनफ है, अगर आप पूरा पूरा समझ के जाओगे, पढ़ के जाओगे, वीडियोस हमारे हैं जो हमने इतना डिटेल में पढ़ा रखा है वो समझ के जाओगे तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है एनसीईआरटी की। तो ये आपको साइंस स्ट्रीम वाले को स्टूडेंट्स को करना है। कॉमर्स स्ट्रीम सेम चीज, एसपी का सब्जेक्ट है तो आपको क्या करना है, जितना कंसेप्ट सर ने पढ़ा रखा है, गौरव सर के सारे वीडियो अवेलेबल है, आपको पता ही है, इसी चैनल पे आपको सब सब्जेक्ट कॉमर्स के मिल जाएंगे, आराम से एग्जांपल के साथ पढ़ सकते हो, ठीक है, ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। कॉमर्स का यही फायदा होता है, साइंस में थोड़ा बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज लगता है, लेकिन कॉमर्स में कोई साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं होता है, बस नॉलेज होता है, वो आपको लिखना होता है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करो, जितना टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करो, एग्जाम फॉर्मेट के हिसाब से आंसर को प्रिपेयर करो। ओसीएम में भी सेम पूरा चैप्टर्स का कंसेप्ट का ही खेल है, याद करो, थियरी को याद करो, रट्टा मारो, उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवीजन करो। बीके सब्जेक्ट इसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, पोस्टिंग वाले क्वेश्चन, एनपीओ वाले क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिस करो जितना हो सके। जो जर्नल एंट्रीज है आपके उसको याद करो, उसको लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। जितना एग्जांपल प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला बुक मेंटेन करके चलोगे, बहुत इजी लगेगा बीके यानी अकाउंट्स, बहुत इजी हो जाए। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। पूरा थियरी है, पूरा डेफिनेशन है, याद करना है, रट्टा लगाना है, याद करो लेकिन समझ के करो। चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है सारे सब्जेक्ट के, पहले समझो हर चैप्टर के टॉपिक्स को, समझ में आ गया फिर उसके क्वेश्चन को याद करो, बाहर करो, रट्टा लगाओ, जो भी करना है कर सकते हो। तो डायग्राम जहां पे जरूरी है, न्यूमेरिकल्स है, कुछ चैप्टर्स में न्यूमेरिकल कर सकते हो और रिविजन करो। तो ये सारी चीजें अगर आप कर लोगे ना तो बहुत आसान काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारा एक ऐप है JR कॉलेज नाम का, अगर आप चाहो तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। प्ले स्टोर पे जाओगे, JR कॉलेज ऐप सर्च करना, मिल जाएगा JR कॉलेज, उसके अंदर अपना डिटेल्स, फोन नंबर वगैरह डाल के लॉगिन कर लेना। लॉगिन करके आपको ये फोल्डर दिखेगा, तो ये साइंस का फोल्डर, कॉमर्स का फोल्डर, आर्ट्स का फोल्डर, ग्रेजुएशन का है लेकिन अभी फिलहाल में आपको यूज नहीं आएगा। तो जो साइंस का बच्चा है उसके अंदर कुछ चीजें आपको मिल जाएगी। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ठीक है। साइंस का अभी तक बैच लॉन्च नहीं हुआ ड्यू टू सम रीजन, लेकिन कॉमर्स का एसेट बैच है, पूरे साल का, पूरे 12वीं का सिलेबस का एक कंप्लीट बैच जो है लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें गौरव सर खुद 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और बाकी हमारे बीके के जो सर है शोएब सर, वो आपको बीके पढ़ा रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। आर्ट्स के लिए फिलहाल कोई बैच नहीं आया अब तक, लेकिन ये स्टडी नोट्स वाले फोल्डर में बहुत सारे फ्री नोट्स हमने डाल दिए हैं, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, तीनों ही स्ट्रीम के लिए ये स्टडी नोट्स वाले फोल्डर में एक बार चेक कर लो, फ्री नोट्स अवेलेबल है। क्विजेस भी बहुत जल्दी आने वाला है, ये ऐप आपको बहुत काम आएगा। अभी तो शुरुआत हुई है, 1 महीना भी नहीं हुआ इस ऐप को हमने बनाया है, बहुत पैसे खर्च किए, बहुत ज्यादा टाइम दिया तब ये ऐप बना है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस ऐप को यानी JR कॉलेज ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना, अपने फोन में जरूर रख लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये पूरा स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग फॉर द फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम आपको पसंद आया होगा। तो मेहनत करो और फर्स्ट यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स निकालो ताकि एक कॉन्फिडेंस आ जाए, टीचर्स के अच्छे नजर में आ जाओ और डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को भी आप खुश कर पाओ। ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में। पसंद आया वीडियो तो दिल से लाइक करना और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो, कॉमर्स के हो या फिर आर्ट्स के हो ना, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और पहली बार चैनल पे आ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।